क्या बीमारी ओबैसी एक ऐसा रोग कौन सा है कि सबको सता रहा है? कोई भूत है क्या? अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो ओबैसी आरक्षण देंगे क्या? ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम नहीं करेंगे तो और कौन देगा? जो ओबैसी कर सकता है, इस बात को समझना है। वोट तो सबको चाहिए पिछड़ों का, वोट सबको चाहिए पिछड़ों का। सुहेल देव की छोड़ दो, लेकिन उनके हक की बात क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? ये अति पिछड़ों का, जिनकी जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, ये राजभर हो, बिंद हो, बियार हो, निषाद हो, केवट मल्लाह हो, प्रजापति हो, हमारा कुंभार हो, हमारा पाल गलेरिया हो, मान्यवर, ये योगी जी की सरकार है। और सामाजिक न्याय उनके दरवाजे, उनके चौखट, उनके आंगन तक पहुंचाकर ये योगी जी की सरकार ये दम लेगी। इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं रहना चाहता। अब मैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बुलाता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी, संक्षेप में कहिए। अरे भैया हम के बोल लेवा देता तू लोग भाई। ए भैया वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी, भाई हम के सुन ला भाई। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी आश्वासन दिया है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन में कहा है। हमारे समझ में नहीं बात आ रही है। 1953 में काका कालिलकर आयोग गठित हुआ, 55 में रिपोर्ट आ गई। इतनी पुरानी नहीं, बात बस अध्यक्ष जी, धोखे की बात मैं बता रहा हूं और कोई बात नहीं है। ये पिछड़ों के साथ धोखा 1955 से शुरू होता है। रद्दी की टोकरी में कांग्रेस ने लंबे समय तक रखा। फिर 1977 में चौधरी चरण सिंह जी आवाज उठाते हैं लोकसभा में। 78 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग गठित होता है। 81 में रिपोर्ट आ जाती है 27% रिजर्वेशन का। जब उसके बाद वो भी रद्दी की टोकरी में पड़ जाती है। फिर 1990 में स्वर्गीय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं, घोषणा करते हैं 1990 में मंडल कमीशन लागू करने की। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी कमंडल लेके निकल गए विरोध में। 3 साल, मानवर सुन लीजिए धोखा की बात। हम आपकी बात सुनाएंगे। धोखा की बात पे से धोखा पिछड़ा खा रहा है। प्रकाश जी, एक मिनट। माननीय आडवाणी जी को देश के तमाम लोग श्रद्धा करते हैं, पूरा देश उनको मानता है, और इस सदन में वह उपस्थित नहीं है, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना। और आपने उनके बारे में आपने जो उनके बारे में वाक्य लिखा कि कमंडल, हम क्षमा चाहते हैं। अगर हम अज्ञानता बस उसको बोल दिए तो हम क्षमा चाहते हैं। हमारा कहने का तात्पर्य कि पिछड़े समाज के साथ जो धोखा हो रहा है, मंडल कमीशन रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, विरोध होता रहा। भैया मेरे सुन लो, काहे पीछे चप्पी आ रहे हो? वोट तो सबको चाहिए पिछड़ों का, वोट सबको चाहिए पिछड़ों का। सुहेल देव की छोड़ दो, लेकिन उनके हक की बात क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? फिर वही शुरू कर दिए। माननीय अध्यक्ष जी, यही तो है। चलो पिछड़ों से वोट मांगने बताता हूं इस बार। चलो पिछड़ों से वोट मांगने बताएगा वो पिछड़ा इस बार। बहुत पिछड़ रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बात। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी बात है। सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने भी आश्वासन दिया। बोलने दीजिए, व्यवधान या तो उन्हीं को मौका दे दीजिए, बोल लें तब हम बोलें। अब लगा तो अब मैं आपको दिया, वही बोल लें तब हम बोलें। काहे पीरा था भाई, काहे पीरा था? अरे आप बैठिए। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाओगे कश्मीर में, तब नहीं पीड़ा होती है। महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार बनाओगे तब नहीं पीड़ा होती है। अगर ओम प्रकाश राजभर के साथ ओवैसी आ गए तो काहे पीड़ा हो रही है भैया? बहुत पीड़ा हो रही है आपको। माननीय अध्यक्ष जी,
हम जो कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी, कहिए। 2 मई 2018 को माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी सरकार ने बनाई, मैं मिनिस्टर था, ठीक। और उस कमेटी ने 30 अक्टूबर 2018 को रिपोर्ट सौंप दी। 2 साल 10 महीना हो गया और बार बार आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहता है। 6 महीने और सरकार को लगभग है। ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? अति पिछड़ों को जो बंटवारा हुआ 7, 9, 11, ये बंटवारे की रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? इस बात को लेके मैं बार बार सदन में कहता हूं कि आज उठा के देखिए, बड़ा शेड्यूल ट्राइब की चर्चा होती है, मुसहर का बेटा बनवासी जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में, इस सदन में नहीं है बनवासी। आज थाना 1700 थाने हैं, अर्कबंसी है, बंजारा है, बहेलिया है, बारी है, बियार है, राजभर है, चौहान है, पाल है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, धोबी है, ये बिंद है, निषाद है, कश्यप है। मान्यवर, ये जातियों के साथ अन्याय हो रहा है। पहले भी हुआ है, आपकी भी सरकार में हुआ है। आप जो बोल रहे हैं ना, आपके भी सरकार में हुआ है। ऐसा नहीं है, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, सबकी सरकार में हो रहा है। ओम प्रकाश जी, विषय तो आ गया। इस नाते मान्यवर, नहीं देखिए भाई, हम आप इनके चक्कर में फंस रहे हो बेकार, सीधे बताओ। ठीक बात काहे घबरा रहे हैं? चलिए बोल लीजिए, ये पूरा प्रदेश देख रहा है, इस बतिया को सब लोग सुन रहे हैं। मान्यवर, ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? ये जो रिपोर्ट रखी हुई रद्दी की टोकरी में, अभी सरकार को बुला लें, आप बैठ जाइए बात। अब उसका जवाब तो हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे। ठीक। और दूसरा, इससे हट करके मान्यवर, माननीय मंत्री जी दे दीजिएगा जवाब, हम नहीं मना नहीं कर रहे हैं, उत्तर तो देना है। दूसरी बात मान्यवर, इस प्रश्न से हट करके एक हमने आपको कल ज्ञापन दिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाने के संबंध में। पिछली बार भी इसी सदन में चर्चा हुई थी और आज तक अभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा सदन में नहीं लग पाई। आप यहाँ रहे नहीं होंगे ओम प्रकाश जी बीच में, तो हम चाहेंगे, ओम प्रकाश जी आप नहीं रहे। माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहेंगे कि क्या ये रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी तो क्यों नहीं लागू होगी? तो आप बैठे तो हम सरकार से उत्तर मांगे। माननीय मंत्री जी कौन उत्तर देगा? माननीय अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय इस देश में बहुत बड़ा विषय रहा है और सामाजिक न्याय के उद्देश्यों को पाने के लिए योगी जी की सरकार पूरी तरीके से संकल्पित है। प्रदेश के अंदर पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के जो हक अधिकार का सवाल है, चर्चा तो हो रही थी ना, उसको लेकर सरकार ने हमेशा काम किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस काम को हम जारी रखेंगे। ये बात पूरा विषय आ गया ना, कई बार सदन में आ चुकी है। असल में कुछ हमारे मित्रों को इसके अलावा कुछ बचा नहीं है कहने को। माननीय सरकार को ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। पिछली बार भी ये ठीक है कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए ईमानदारी से काम हुआ होता तो आज ये तस्वीर हमारे सामने नहीं होती और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश योगी जी की सरकार छोड़ना नहीं चाहती। माननीय कोई सवाल खड़ा करे, किसी को कोर्ट कचहरी जाने का मौका मिले, इस तरह का भी अवसर किसी को भी न मिले, इस बात को बड़ा गंभीरता से हम लोग देख रहे हैं। पहले भी हमने कहा है, सरकार परीक्षण करा रही है, वो काम जब पूरा हो जाएगा तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और उत्तर प्रदेश की धरती पर योगी जी की सरकार
अति पिछड़े और पिछड़ों की भलाई के लिए जो कुछ भी करना होगा वो सब कुछ करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस बात को कहेंगे माननीय। और वनवासी समाज की बात कहा माननीय ओम प्रकाश जी ने। अब ये सवाल करेंगे, लोग कहते हैं, जब भगवान के मंदिर का भी सवाल हमारे सामने था, जब हम कहते थे कि भगवान का मंदिर बनेगा, तो लोग यही सवाल देश में खड़ा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मंदिर बनाने की बात करते हैं, तारीख नहीं बताते हैं। लेकिन आज देश नहीं, पूरा दुनिया इस बात की गवाही कर रही है कि भगवान श्री राम का मंदिर, जिसकी रक्षा किसी जमाने में राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने किया था, वो मंदिर बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। और इसी तरीके से कहना चाहते हैं, ये अति पिछड़ों का, जिन जातियों का नाम ले रहे हैं, ये राजभर हो, बिंद हो, बियार हो, निषाद हो, केवट मल्लाह हो, प्रजापति हो, हमारा कुंभार हो, हमारा पाल गलेरिया हो, मान्यवर, ये योगी जी की सरकार है। और सामाजिक न्याय उनके दरवाजे, उनके चौखट, उनके आंगन तक पहुंचाकर ये योगी जी की सरकार ये दम लेगी। इसमें कहीं किसी को कोई शंका नहीं रहना चाहिए। अगर ये बात नहीं होती मान्यवर, तो सामाजिक न्याय समिति का गठन योगी जी की सरकार ने किया है। इसलिए हमारी मंशा पर सवाल जो उठावे, उसको पहले अपने गिरेबान में मुझे लग रहा है झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मान्यवर। लोग देश में जो हमारा मुस्लिम समाज, कई हमारे यहाँ नेता बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी के हमारे नेता यहाँ पर हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं मान्यवर, लेकिन जो गजनी से आया उसकी तुलना हिंदुस्तान के माटी में पैदा हुए मुसलमानों से नहीं की जा सकती मान्यवर। ये सैयद सलार मसूद की बात कर रहे हैं, ये महबूबा मुफ्ती की बात कर रहे हैं मान्यवर। ये अपने भाषणों में कहते हैं, हमारे शाहनवाज हुसैन के बारे में कहते हैं, लेकिन शाहनवाज हुसैन भारत माता की जयकारा लगाने में उनको कोई गुरेज नहीं है मान्यवर। वंदे मातरम कहने में उनको कोई गुरेज नहीं। और जिनके साथ ये गलबहियां कर रहे हैं, भारत माता की जयकारा लगा दे, लगवा दे। और गए तो बहराइच के अंदर, ये श्रावस्ती की माटी, बहराइच के अंदर जो गजनी से आया एक आक्रांता था, आक्रमणकारी था, जिसने हिंदू समाज की मां बहनों को किस तरह से उसकी इज्जत को तार तार करने का काम किया था। और मैं कहना चाहता हूं, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के ननिहाल में 5000 राजभर को मारने का जिन लोगों ने काम किया था, ये उनकी मजार तक तो पहुंच जाते हैं। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी तो ओवैसी आरक्षण देंगे क्या? ये सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट हम नहीं करेंगे तो और कौन देगा? तो ओवैसी कर सकता है। इस बात को समझना है मानवर। बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहते हैं कि न्याय समिति का गठन इसीलिए किया गया है, उसका परीक्षण करा रहे हैं, ठीक, कहीं किसी को कोई बहाना न मिले, इसका रास्ता हम लोग खोज रहे हैं मान्यवर। और योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहने वाले पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, कमजोरों के साथ, मजदूरों के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। उनके हित में जो करना होगा हम वो करेंगे मान्यवर। इसलिए इसको आग्रह करें, इसको कोई विचार नहीं। सरकार का इस स्पष्टीकरण पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ओम प्रकाश जी, सरकार का बड़ा गर्मा गर्मी बहस हो गई। माननीय राजभर जी भी और वो भी राजभर जी, पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण जो भी हुआ है आज तक पूरा नहीं हुआ है। 27% में हजारों से अधिक जातियां हैं। इसलिए ये जब तक न्याय नहीं होगा मंत्री जी, जब तक जातिगत जनगणना न करा दी जाए, हर जाति का, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, लाला हो, भूमिहार हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हम तो अति पिछड़ा मानते ही नहीं, पिछड़ा मानते, सबकी जातिगत जनगणना करा दीजिए और जिसकी जितना हिस्सेदारी है उतना उसको आरक्षण दे दीजिए, पूरा हो जाए। प्रकाश जी क्या कहना चाहते हैं? केवल गर्मा गर्मी करने से कुछ नहीं होगा। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लोकसभा में इस बात को बोला भी है कि आरक्षण का सीमा बढ़ा दीजिए, 50 से ऊपर कर दीजिए। तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है,
कई स्टेटों में 50% से 70-75% आरक्षण है। ये विषय तो तो है। आप यह क्यों ब्रेक लगाए हैं? अगर आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे तो पिछड़ों का, दलित का पूरा हिस्सा मिल जाएगा। यो ओम प्रकाश जी, जातिगत जनगणना करा देंगे तो जिसका जितना हिस्सेदारी उतना उसके भागीदारी हो जाएगी, किसी को कोई एतराज नहीं रहेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपने ये पूछा था, माननीय अध्यक्ष जी, आपने पूछा था कि सामाजिक न्याय 2 साल 10 महीना हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ 2 साल 10 महीना लगभग हो गया। कितने दिन में अभी परीक्षण होगा? उन्होंने सदन के सामने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि हम नहीं, ये वही कोई उत्तर नहीं कि हम करा रहे हैं। ये बतिया तो संसदीय कार्य मंत्री भी हमसे कहे कि हम करा रहे हैं। आपने भी पिछली बार हमसे कहा कि हो जाएगा, आश्वासन तो आपको मिल ही गया। लेकिन समझ में नहीं आता है कि जब बात होती है एक दिशा में तो दूसरी दिशा लोग पकड़ लेते हैं। क्या बीमारी ओबैसी एक ऐसा रोग कौन सा है कि सबको सता रहा है? कोई भूत है क्या? चलिए ओवैसी को कोई छोड़िए। भूत है ओबैसी? मनीलाल जी वर्मा, माननीय अध्यक्ष जी, अरे आप बैठिए भाई, बेकार बात। माननीय अध्यक्ष जी, वर्मा जी 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, आप अपने में रहे नहीं। कोई चर्चा नहीं हो रही। ये नियम 56 पे कोई चर्चा नहीं हो रही। वो उनकी बात का जवाब दे। खत्म हो गया ना? उनकी बात का वो जवाब तो खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। वर्मा जी बैठिए। वर्मा जी माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संस्थिकरण अध्यक्ष जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय ओम प्रकाश जी ने जो कुछ कहा, माननीय नेता विरोधी दल को आपने सुना, उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपने सुना कि हम सिर्फ पिछड़ा मानते हैं। अभी कहा मान्यवर, जैसा विषय होता है, विषय की गंभीरता को देखकर उसके हिसाब से ही उसका परीक्षण भी होता है, उसी हिसाब से उसकी रिपोर्ट भी बनती है। जहां तक नियत और मंशा का सवाल है मान्यवर, उसके ऊपर प्रश्न नहीं लगाया जाना चाहिए। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारे लोगों ने दिया, माननीय मोदी जी ने। इसके अतिरिक्त मान्यवर, पोस्ट ग्रेजुएशन में नीट की परीक्षा में मान्यवर, नीट की परीक्षा में, पीजी की परीक्षा में पहली बार अभी 1 महीना पहले माननीय मोदी जी ने उसमें भी आरक्षण मान्यवर घोषणा की 27%। ये मंशा, ये हमारी मंशा जाहिर करता है मान्यवर कि हम पिछड़ों के हितैषी हैं या उनके विरोधी हैं मान्यवर। लेकिन नहीं, ये अब व्यवधान न डालिए। खाली शब्दों से कह देना, जिस प्रकार से ये लोग करते हैं, आरोप लगाते हैं पूरे, हम तो चाहते हैं, हम सभी लोगों का, हमारी पार्टी का नारा भी यही है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये हमारा नारा है। और सभी लोगों को कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही, सभी लोगों को कोई चर्चा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की इस बात से क्या लेना देना? मान्यवर, ये नहीं, चर्चा नहीं हो रही मान्यवर। हम तो केवल चूंकि माननीय ओम प्रकाश जी ने नाम लिया बाद में, अरे विषय का उत्तर दे देने दीजिए ना। विषय जो है, बैठिए, उसमें क्या विषय मान्यवर केवल इतना ही कहना चाहते हैं, ओम प्रकाश जी वाली बात हो जाए, आप बैठ जाइए। मोदी जी ने हर तरह से जब सभी का साथ का नारा दिया तो हम सभी को साथ में लेकर चलना चाहते हैं। उस रिपोर्ट का परीक्षण होने के बाद इसी विधानसभा में, माननीय ओम प्रकाश जी घबराइए नहीं, इसी विधानसभा में उसका परिणाम सामने आएगा, माननीय आएगा।